पूनम 17 साल की होकर 18 में कदम रखा था। वह बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह अपने हार्ट फिगर का काफी ध्यान रखती थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वह अभी सिंगल ही थी, पर वह बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। उसके लिए अभी यह सब नया नया सा था, और मजा तभी आता है जब आपके पास सब नया हो। उन दिनों उसको भी नई चीजों की तरफ ध्यान जाने लगा था। पूनम जब भी किसी खूबसूरत लड़के को देखती थी तो उसका मन करता था कि काश यह मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं इसके साथ मजे लेती। पूनम की एक सहेली थी जिसका नाम कल्पना था। वह बहुत ही ज्यादा चलते पुर्जे और रोमांटिक लड़की थी। वह अपने जलवे दिखाकर लड़कों को पागल कर देती थी। लड़के भी उस पर मरने लगते थे। वह जहाँ भी जाती थी वहाँ अपना एक बॉयफ्रेंड बना लेती थी और अपने अकेलेपन को दूर कर देती थी। पूनम ने अभी कोचिंग जाना शुरू ही किया था, तभी उसकी दोस्ती कल्पना से हो गई। उस दिन से वह दोनों साथ साथ में कोचिंग जाने लगी। कल्पना ने कोचिंग में भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और उससे वह खूब मजे लेने लगी। धीरे धीरे कल्पना कोचिंग में ही मोबाइल देखने लगी। इस वजह से पूनम ने उससे थोड़ी सी दूरी बना ली। मजा लेने का तो पूनम का भी मन करता था, पर ऐसे ओपन में अच्छा नहीं लगता था। अब कल्पना धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर के सभी पार्कों में जाने लगी। जब कल्पना अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने जाने लगी तो पूनम को जलन होने लगी कि काश मेरे पास भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी घूमती। एक दिन की बात है, कल्पना और पूनम दोनों कोचिंग से बाहर निकली। तभी कल्पना का बॉयफ्रेंड आ गया। कल्पना ने पूनम से कहा, चल तू भी चल मेरे साथ घूमने। पूनम ने बताया, नहीं आज हमारे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो फोन आने लगेंगे। कल्पना ने कहा, जब तेरे पास फोन आए तो कह देना कि मैं घर पर हूँ, चल आज पार्टी करते हैं। फिर पूनम ने कुछ सोचा और हाँ कर दी। कल्पना बाइक पर बीच में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड से चिपक गई और पूनम पीछे बैठी थी। फिर कुछ देर बाद वे लोग एक फ्लैट में रुके जो कि कल्पना के बॉयफ्रेंड के दोस्त का था। वह उस वक्त ड्यूटी पर गया हुआ था। उसके घर में कोई नहीं था। फिर तीनों अंदर गए और तीनों सोफे पर आमने सामने बैठ गए। फिर कल्पना का बॉयफ्रेंड बर्गर, मोमोज, फिंगर साथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। करीब 1 घंटा बाद पूनम ने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। कल्पना ने कहा, यार अभी थोड़ा और रुक जाना, मैं इस दिन का कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आज मौका मिला है और तू कह रही कि घर चल। कल्पना बोली, थोड़ी देर के लिए अपने घर वालों को एडजस्ट कर ले। फिर पूनम ने अपने घर पर फोन करके झूठ बोल दिया कि मैं अपनी सहेली के साथ एग्जाम की तैयारी का सामान लेने आई हूँ, घर थोड़ी देर से आऊंगी। कल्पना ने पूनम से कहा, चलो थोड़ा मजे कर लेते हैं। पूनम ने आश्चर्य से पूछा, कैसा मजा? फिर कल्पना ने समझाया, देख मेरा बॉयफ्रेंड तेरे पास है, आज तू भी अपना हाथ साफ कर ले और नई जवानी का मजा ले ले। पूनम ने यह सब करने से मना कर दिया और कल्पना से ऊंची आवाज में बोला कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे यह सब करवाना चाहती हो। कल्पना ने कहा, अगर बता देती तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। चल अब शर्मा मत, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ले लो मजे, फिर पता नहीं ऐसा मौका कब मिले या ना मिले। वैसे पूनम भी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, लेकिन खुल के बोल नहीं पा रही थी कि आज उसका सपना पूरा हो जाएगा। पर दिखावा करने के लिए वह यह सब बोलती ही जा रही थी। उसके बाद पूनम कल्पना के बॉयफ्रेंड के साथ
कमरे में चली गई और फिर पूनम ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर पूनम ने अपनी जवानी के मज़े लेती रही और चिल्लाती रही। बाहर बैठी कल्पना उसकी आवाज़ें सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो भी अंदर चली गई। फिर दोनों ने मिलकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली।